नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। सन्नाटा जब कानों के पर्दे फाड़ दे, तब जाकर नेपथ्य का स्वर सुनाई देता है। और कहते हैं कि नेपथ्य की आवाज जब दबी हो तो सामने वाले मुखौटे का शोर सुनाई देता है। कुछ ऐसा ही इस दुनिया का चलन है जब से ये गूंज हो रही है। बहरहाल, आज जिस नेपथ्य की आवाज की बात कर रहे हैं वो कोई ज्यादा पुराना नहीं, अभी हाल फिलहाल 4-5 बरस का है। याद कीजिए, कोविड के उस दौर की सिरहन आज भी जब उठती है तो अक्सर कुछ चेहरे, कुछ घटा याद हम सबको आता है। और जब इंजेक्शन की बात करो तो कोवैक्सीन या अन्य दवाई की बात याद आती है। और बरबस हमें सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला का नाम या चेहरा दिखता है। पर उस शोर के नेपथ्य में दबे स्वर, जिसका जिक्र, जिसकी फिक्र इस मुल्क में किसी को सुनाई दी, उत्तर नहीं में ही मिलेगा। पर इसके पीछे वो कौन लोग थे जिनके तप, त्याग और तिलमिलाहट से इस तिमिर के तमस को चीर कर, तजल्ली बिखेर कर करोड़ों लोगों की जान बचाने का सौभाग्य हासिल हुआ? कितने उन्हें जानते हैं? बोलो। शायद ही 5% लोग ही इस मुल्क में जानते होंगे, है ना? यह है उस नेपथ्य की कड़वी सच्चाई। पर उस नेपथ्य के सन्नाटे जिसे सबको सुनना चाहिए। पूरी दुनिया में BS4 लैब जो WHO के द्वारा सर्टिफाइड है, टोटल 59 है। उनमें से एक को लीड करने वाला वो शख्स जिसे अपने काम की से जुनूनियत तक जाकर कुछ करने की चाहत थी, उस शख्स, उस वॉरियर का नाम डॉक्टर बलराम भारद्वाज, जो उस दौर में ICMR के डायरेक्टर हुआ करते थे। टारगेट, विजन, मिशन, एक्सपीरियंस और फिर अचीवमेंट, जिसका मूल मंत्र हो तो क्या संभव नहीं है। और वैक्सीन सुपर पावर कंट्री बनाने में इनके योगदान को, इनकी टीम के अथक प्रयास की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 29 जनवरी जब इस मुल्क में पहला केस आया, तब उस रात ज्ञात हुआ कोरोना हमारे मुल्क में पांव पसार चुका है आहिस्ते आहिस्ते। और इस बात की जानकारी जब सरकार को दी गई तो सरकार के भी होश फाख्ता हो गए। उसके बाद जब सरकार द्वारा ICMR से एक श्वेत पत्र पर अपनी सिफारिश देने को कहा गया, तो केवल 2 पंक्तियों में जवाब आया। पहला, इस मुल्क में तत्काल लॉकडाउन लगाया जाए, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं। तब सरकार ने जो कदम उठाए, फिर 23 मार्च का वो मंजर सबको याद आता है। याद आया? उसके बाद अपने ही घर में फाइजर जैसी अन्य वैक्सीन पर इसी मुल्क के लोगों का भरोसा, हमारे देश की वैक्सीन प्रोग्राम की आलोचना, जो किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के मार्गों में हौसलों को शिथिल कर दे। पर वो टारगेट ही क्या, जिसमें विजन, मिशन, एक्सपीरियंस, फिर अचीवमेंट ना हो। निसंदेह इन सब से पार पाके जो जवाब मिला, वही उन आलोचकों को करारा जवाब था जो इस मुल्क की प्रतिभा को पहचानने में धोखा खा गए। और ये उनका ही प्रभाव था कि जो हुआ फिर क्या था। NIV बायोसेफ्टी लैब 4 पुणे स्थित जो लैब है, जिसने जो कार्य किया, जो इतिहास रचा, भारत बायोटेक लैब ICMR के PPP फॉर्मूले से इस देश ने अपना खुद का रचित वैक्सीन तैयार किया। और इनमें सबसे ज्यादा परिश्रम और कड़ी मेहनत में जिसकी भागीदारी रही थी, वो थी इस लैब में कार्यरत देश की महिलाएं। 70 से 80% तक महिलाओं ने जो अपना त्याग तब दिया, वो वाकई में बधाई की पात्र है। आखिर पूरी दुनिया में 59 लैब जिसमें वायरोलॉजी पर स्टडी होती है, कुछ कुख्यात वुहान जैसी और कुछ विख्यात
हमारे एनआईवी जैसी। हमारे देश की इस लैब ने जो कमाल किया, उससे हर भारतीय को आप सब पर गर्व है। डॉक्टर बलराम जो वर्तमान में एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड बनकर दिल्ली एम्स में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, एकदम लो प्रोफाइल होकर भीड़ से अलग, भीड़ के अंदर, नेपथ्य में आहिस्ते आहिस्ते अपने अगले लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, क्योंकि अभी कई वायरस उन जैसे कितने जानकारों का इम्तिहान लेने को अग्रसर है। ये है वो सन्नाटे जो शोर से ज्यादा वजन रखते हैं। धन्यवाद।